सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी डेली क्लास में। आप हमारे स्क्रीन को देखकर ये तो जान गए होंगे कि आज के क्लास में हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। तो मेंटल एबिलिटी का जवाहर नवोदय विद्यालय में 10 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक में 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के माध्यम से आकृति निर्माण परीक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे भी और उसका व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सबसे पहले हमारे प्रश्न क्रमांक पहला पर लेके चलते हैं। आपके पास 20 सेकंड का टाइम रहेगा। इस 20 सेकंड में आप अपना उत्तर को हमें लाइव कमेंट या कमेंट बॉक्स में दें और हम उसके 20 सेकंड के बाद आपको इसका हल भी एनिमेशन के माध्यम से पहले बताएंगे, उसके बाद इस प्रश्न का व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 9 पर। और यह प्रश्न क्या है इसको देखें। आपका जैसे ही प्रश्न दिखेगा आपका समय हो जाएगा शुरू और आपको उत्तर देना होगा। तो हम चलिए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का प्रश्न यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। आपका समय हो गया अब शुरू। आप बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तत्काल कमेंट कीजिए। आपका समय अब जो है मात्र 10 सेकंड का बचा है। अब इस 10 सेकंड में आप अपना आंसर हमें दीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर को आप देखेंगे तो आपका समय हो गया है समाप्त। अब हमारा उत्तर होता है शुरू। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से बनेगा, इसके बाद हम प्रश्न के बारे में आपको समझाएंगे। जैसे कि प्रश्न चित्र में बताया गया है, किसी चित्र के 4 टुकड़े को जोड़कर नीचे उत्तर चित्र जो दिए गए हैं 4, उसमें से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। प्रश्न चित्र में 4 टुकड़े को जोड़कर उत्तर चित्र में दिए गए 4 चित्रों में से किस प्रकार का चित्र बनाया जा सकता है। इसे आप देखिए हमारे जो है कोने में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बॉक्स से, इसमें आपको हम जोड़ते हुए दिखाएंगे और ये जुड़ेगा और जुड़ने के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो है किस प्रकार से आकृति निर्मित होता है। तो चलिए हम इसे आपको जोड़कर बताते हैं। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं इसका एनिमेशन। ये देखिए ये जो है चित्र जो है जुड़ करके हमारे उत्तर आकृति के किसके समान निर्मित हो रहा है, इसको हम गौर से देखें। ये देखिए हमारा चित्र हो गया तैयार। अब इसको हम मिलाकर भी देखें कि ये जो है किस चित्र के समान आकृति तैयार हुआ है। तो चलिए वहाँ हम इस चित्र को लेके चलते हैं और इसे हम देखते हैं कि ये कैसा चित्र तैयार हो गया। ये देखिए आपका चित्र बन के तैयार हो गया और ये आपका उत्तर सी है। तो इस प्रकार जिन्होंने सी का उत्तर दिया है वो जो है बहुत अच्छा जानकार है इसका कि इस प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए हम इस प्रश्न की प्रकृति के बारे में उन लोगों को बता दें, उन परीक्षार्थियों को बता दें कि ये प्रश्न चित्र जो है किस प्रकार से रहता है और बच्चे को इसमें क्या क्या करना होता है। इस प्रकार आप ऐसे यदि प्रश्न आकृति निर्माण परीक्षण के अंतर्गत आएगा उसको आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये है आकृति निर्माण परीक्षण, जिसे स्पेस विजुअलाइजेशन के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। इसमें आपको एक प्रश्न चित्र दिया रहेगा। एक प्रश्न चित्र में आपको ये किसी टुकड़े को अलग अलग भागों में बटा हुआ दिया रहेगा। इन टुकड़ों को हम यदि एक साथ जोड़ते हैं तो उत्तर चित्र के अंतर्गत हमारे पास 4 यहाँ पर चित्र दिए होंगे। इन सभी को जोड़ करके हम किस प्रकार से आकृति निर्मित कर सकते हैं उसको आपको देखना है। हमने अभी अभी आपको बताया कि इस चित्र को आपको घुमाने की आपकी योग्यता होनी चाहिए। चित्र को घुमा फिरा के आपको जोड़ करके देखना है। एक बात और कि आपको एक एक चित्र को यहाँ पर ध्यान लगाना है कि सभी प्रकार के किस्में हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला हम यदि देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं तो ये जो है ऑलरेडी कट गया, उससे छोटा है। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं कि इसको हमको घुमाने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि यह जो है यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार हम घुमा घुमा के उसे देखें कि किस प्रकार की आकृतियाँ जो है किस चित्र में सभी आकृतियाँ समाहित है। हम तो यहाँ आप लोगों को केवल समझने के लिए इस जगह पर इसे एनिमेशन करके दिखाए हैं ताकि प्रश्न को कैसे बनाया जाता है इसको आप समझ सकें। तो इस प्रकार आप ऐसे चित्र को
आसान से बनाकर आकृति निर्माण परीक्षण के प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो इस वर्ष जो है बच्चों को सिखाने के लिए डेली क्लास के रूप में लेके आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसे हम डेली क्लास के रूप में नहीं लेकर आ रहे हैं, नाम भले ही डेली क्लास रख दिए हैं, लेकिन अभी हम एक एक दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके क्लास लेकर आ रहे हैं। लेकिन आगे जो है हम इसे प्रतिदिन क्लास और लेकर आएंगे और प्रतिदिन 7 बजे यह क्लास जो है लगेगी, जिसमें अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये भी बता दें कि हम इसके अंतर्गत टेस्ट भी देते हैं। हमारे अन्य वीडियो को देखिए, उसमें आप टेस्ट में भी भाग ले सकते हैं। अब हम आगे की प्रश्न में जाने से पहले ये भी बता दें, हमारी जो तरीका है, हम इस YouTube के माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक नए तरीके से शिक्षा देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके हमको जता दें कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके बच्चे सीख रहे हैं या सीखने लायक है। यदि ठीक नहीं है तो हो सकता है हम और सुधार करें, अनलाइक भी करके हमें जताएं कि हमारा वीडियो आपके अनुरूप नहीं है। तो चलिए चलते हैं, हम इसके आगे की जो प्रश्न है वो क्या है, अब उसके लिए भी आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न पर। अब हम आ गए हैं आकृति निर्माण के प्रश्न क्रमांक 10वें पर। इस 10वें प्रश्न में कौन सा प्रश्न है, इसके लिए भी आप आ सकते हैं। जैसे ही प्रश्न आपको दिखेगा, आप तत्काल, आपके लिए समय जो है 20 सेकेंड का शुरू हो जाएगा। इस बार प्रश्न आपको सीधे सीधे दिखाई देंगे और आपका समय तब स्टार्ट हो जाएगा। आप 20 सेकेंड में हमें तत्काल कमेंट करें, उसके बाद हम उसका हल भी आपको तुरंत बताएंगे, उसके बाद उसका व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार चलिए, ये है आपका प्रश्न, आपका समय हो गया शुरू। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न चित्र में किसी चित्र का 4 टुकड़ा है, इसे जोड़ करके हम इसमें से उत्तर चित्र 4 चित्र दिए गए हैं। इन चारों चित्रों में से इसे जोड़कर कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, इसे आप गौर से देखकर अपना कमेंट करें। आपके पास अब 10 सेकेंड का समय बचा हुआ है। इस 10 सेकेंड में आप जो है अपना कमेंट जल्दी से जल्दी करें, फिर हम इसका आपको हल बताएंगे और हल वो भी एनिमेशन के माध्यम से। तो आपका समय हो गया समाप्त और हमारा जो है उत्तर हो जाता है अब शुरू। तो चलिए हम इसका उत्तर शुरू करते हैं। देखिए, इन चित्रों को जोड़ने पर ये किस प्रकार से जुड़ेंगे और कौन सा चित्र बनेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र बन रहा है आपका ये चित्र के समान इन चित्रों को जोड़ करके बनाया जा सकता है। फिर से एक बार आप इसे देख सकते हैं। देखिए एक बार कि ये चित्र जो है पहले स्थिति में जैसे प्रश्न चित्र के समान किस प्रकार से था, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे हम मोड़ के, घुमा के जोड़ते हैं अलग अलग जगहों पर। हम एक एक चित्र को गौर से देखें तो ये सारे टुकड़े जो है हमें ए में मिलते हैं और इसे जोड़ करके हम केवल ए के समान ही चित्र बना सकते हैं। इसे हम यदि आगे ले जाते हैं तो भी ये जो है उसी के समान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम अपने वीडियो में बहुत सारे सुधार करते जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे आज जो है आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए हमारे चित्र के पीछे का भाग भी आप दिखाई देने लगा है। तो इस प्रकार हम हमारे चित्रों में आप लोगों को बहुत कुछ सुधार करके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार इससे भी आप समझ गए होंगे कि यह उत्तर जो है प्रश्न चित्र को जोड़ करके यदि हम बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें कि इसमें परीक्षार्थी को या आपको जो है एक ही गुण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक एक टुकड़े को हमारे उत्तर चित्र से जरूर मिलाएं और उसके बाद एक एक टुकड़े को घुमा घुमा के आपको मिलाना है और सभी टुकड़े जब मिल जाएं तो आपको इसे क्या कर देना है, सही कर देना। जैसे हम यदि देखें, देखिए समकोण के समान जो चित्र है तो एक ही है, बाकी सब समकोण नहीं है, तो यहाँ सभी समकोण है तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ समकोण तो है लेकिन बाकी 1 2 3 4 है, तो 4 होने के कारण यहाँ है नहीं 5 टुकड़ा, तो ये 2 तो कट ही गए। अब हम यहाँ पर देखें, देखिए ये 2 अधिक कोण वाले हैं, ये अधिक कोण वाला है, ये अधिक कोण वाला है। 4 टुकड़े तो यहाँ भी है लेकिन अधिक कोण वाले यहाँ पर कोई टुकड़ा नहीं है। यहाँ से ये जो कोण है ये अधिक कोण वाला है। तो इस प्रकार एक न्यून कोण वाला है, तो न्यून कोण तो है यहाँ पे और सम कोण है, लेकिन 2 अधिक कोण वाले चित्र होने के कारण यह भी कट जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या मिलाएं, इसके समान एक चित्र यहाँ है, इसके समान भी एक चित्र यहाँ पर है, बस ये है कि मुड़ा तुड़ा है, इसके समान भी है, और एक जो है समकोण वाला, ये जो समकोण है इसके वाला भी एक चित्र यहाँ पर मौजूद है। इस प्रकार यह चित्र जो है हम इसे बारीकी से मिला कर देख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए?
तो हम अगले प्रश्न में जाने से पहले और कुछ बातें आप लोगों को बता दें कि आप अपनी कल्पना शक्ति को हमारे एनिमेशन के माध्यम से समझें। दूसरी बात यह है कि ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे परीक्षार्थी ये नहीं जानते कि इसको करना क्या है, ये समझने में उसको लेट लग जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर एनिमेशन के माध्यम से आपको जल्दी ही समझा दे रहे हैं कि ऐसे जो प्रश्न रहेंगे उसको करना क्या है। तो करना यही है कि इसको घुमा फिरा के आपको जोड़ तोड़ के जो यहाँ पर नीचे उत्तर चित्र दिए गए हैं उसमें से किसके समान बनेगा ये आपको काम करना है। तो क्या बोलते हैं, बच्चों को ऐसे बातें को समझाने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस प्रकार ज़्यादा समय ना लगे इसलिए हम इसका एनिमेशन तैयार किए हैं। तो इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अब हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए। लाइक करने के लिए ना तो आपको पैसे लगते हैं ना तो अतिरिक्त डाटा लगता है, केवल एक उंगली आपको लाइक की जगह पे लेके जाना है और टच कर देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए हमारे वीडियो को, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए एक अच्छे नवाचार लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करें। तो आप लोग तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? तो हम चलेंगे। तो इस प्रकार चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न क्रमांक 11 पर। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं हमारी अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए? तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 11 पर। 11वां प्रश्न क्या है ये? अब इसका आपको तुरंत अगले 10 सेकंड में जवाब देना है। तो आपका जवाब अब शुरू हो जाना चाहिए कि इन टुकड़ों को जोड़ करके, अर्थात इन टुकड़ों को जोड़कर उत्तर आकृतियों में दिए गए 4 जो उत्तर आकृतियाँ हैं इसमें से किसके समान आप इसे बना सकते हैं या किसके समान ये बनेगा। जल्दी से जल्दी जोड़िए। आपका समय जो है 10 सेकंड खत्म हो चुका है। अब आपको केवल 10 सेकंड समय है और हमारा काउंटडाउन घड़ी चालू हो चुका है। तो इस प्रकार आप जितना जल्दी हो सके अपना कमेंट करें, कमेंट जल्दी करें। और अब आपका समय हो गया समाप्त। अब हम अपना शुरू करते हैं इसका एनिमेशन के साथ उत्तर, और इसका उत्तर क्या है इसे देखें। तो चलिए इस चित्र को हम जोड़ के देखते हैं। ये इस प्रकार से जुड़ेगा, देखिए ये इस प्रकार से जुड़ रहा है। अरे आकृति का पूर्ण निर्माण आपके सामने हो गया। इस प्रकार अब यह आकृति जो है आपके सामने तैयार हो गई। अब इसे जोड़ करके हम इस प्रकार की आकृति बना सकते हैं। अब चलिए ये जो है किसके समान बना है इसे तो आप देख भी लिए होंगे। यह आकृति जो है हमारे डी के समान बना हुआ है। हम इसे डी के साथ पूरी तरह से मिलाकर देखते हैं कि ये जो है मिलता है कि नहीं। ये देखिए ये जो है डी के समान पूरी तरह से मिल गया है। और मिलने के बाद हम देख सकते हैं कि यह आकृति हुबहू उसके समान है। अब हम इसे आपके सामने जो है इसे फिर से रिवर्स लेके जाते हैं, और रिवर्स लेके जाएंगे तो यह पूरी तरह से उसके समान मिल जाता है। अब हम इसका चर्चा करते हैं कि ये किस तरह से बना है। देखिए हम इसे गौर से देखें तो ये जो आकृति है, ऐसा आकृति इस चित्र में हमें दिखाई कहीं भी नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है। तो एक चित्र को हम मिलाएंगे तो एक ऑप्शन हमारा कम से कम कट जाएगा। अब हम इसको देखें, ये चौकोन वाला, अब चौकोन वाला आकृति जैसे ये दिखाई दे रहा है वैसे हमारा यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए ये चौकोन वाला कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन भी हमारे से कट जाएगा। अब हम जाएं फिर एक त्रिभुज को पकड़ लें इसमें से, और त्रिभुज इसमें से जो त्रिभुज है एक, उसको भी हम देखें। देखिए ये त्रिभुज बड़ा वाला को देखें तो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन अब हम जाते हैं, हमारे सामने क्या बचा, ये छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज जो है केवल यहाँ है। तो इस प्रकार से ये आकृति यहाँ है। उसी प्रकार एक एक आकृति को हम बारीकी से यदि मिला करके चेक करते हैं तो आपको समय बहुत ज़्यादा लगना नहीं है। लेकिन आप यदि इसे जल्दीबाजी कर देते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने जैसे कर रहे हैं कि उत्तर कुछ और को बता दे रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारे मानसिक योग्यता से संबंधित 40 प्रश्नों में से यदि हमारा 5 प्रश्न गलत हो जाता है तो इसका बोझ हमें गणित और हिंदी की तरफ पड़ेगा, अर्थात भाषा की तरफ पड़ेगा। एक तो मैथ्स को हमें फिर फुल बनाना पड़ेगा, भाषा में भी गलतियां नहीं करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा परसेंटेज जो है 90 के करीब पहुंचेगा। आपको पहले ही बता दें 85 से 90% को हम एक सेफ मानते हैं। नवोदय में चयन होने के लिए 85 से 90% तक कोई बच्चा बना लेता है, उसे ही हम एक तरह से सेफ मानते हैं। उसके बाद नीचे को अगर और मगर है, अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा, अगर वैसा हुआ तो हो जाएगा, ऐसे मानते हैं। कुछ अगर मगर क्या है, या तो ST SC बालिका, इस आधार पर हम कुछ कम अंक पाने वाले को भी अगर मगर की तरह कहते हैं। लेकिन 85 से 90 के बीच यदि कोई बच्चा रहता है
तो उसे सेफ जोन मानते हैं, और 90 से ऊपर जो चला जाता है उसे हम पूरी तरह से सेफ मानते हैं। तो इस प्रकार आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आपका मानसिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न है वो जो है आपका कम से कम कितना हो जाए, 38 सही हो जाए, 38 से 40 तक, यानी कि पूरे आप सही करने का कोशिश करें और इसमें किसी प्रकार की बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। तो हम जो है आगे आप लोगों को एक मॉडल टेस्ट पेपर भी देने वाले हैं, ये बहुत जल्द आएगा, कल या परसों। तो इसमें भी आप लोगों को ऐसी 40 प्रश्न मिलेंगे और ये सारे प्रश्न हम खुद बनाते हैं। और इसी प्रकार जो डिजिटल आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसा चित्र आपको कहीं भी और डिजिटल रूप से वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल पेपर भी इसी प्रकार डिजिटल बना हुआ है और पूरे आपको 80 क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन का मॉडल पेपर आपको हल करना है 2 घंटे में, और सारे प्रश्न जो है हुबहू इस प्रकार से बने हुए हैं, इसलिए कि आप एक बार प्रैक्टिस करें और देखें कि आप कितने हल कर पा रहे हैं। और सभी क्षेत्र पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 12 पर। अब 12 प्रश्न क्या है, अर्थात आकृति निर्माण का ये 4था नंबर का प्रश्न है। इससे पहले भी हम जो है और प्रश्न डाल चुके हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हमारे वीडियो पर आज आप शुरू में हैं तो हम यहाँ पर गणित के कई क्लास डाल चुके, उसके बाद ये मेंटल एबिलिटी के ये हमारा तीसरा क्लास है। तो इस प्रकार आप सभी क्लास को जाना है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। इंड स्क्रीन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इन सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और सभी वीडियो को देखते रहें ताकि हम आगे जो है डेली क्लास लेना शुरू करें तो आपको पीछे की वीडियो देखने में समय बर्बाद करना ना पड़े। तो हम पूरी तैयारी के साथ आपके सामने है इस वर्ष जो है कि हम नवोदय की संपूर्ण तैयारी का संपूर्ण वीडियो जो है इस चैनल पर प्रतिदिन लेकर आएंगे और प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का वीडियो आपको दिया जाएगा और आधे घंटे का एक तरह से क्लास होगा। इसी तरह प्रतिदिन यहाँ 7 बजे शुरू होगा, 7:30 और 7:45 के बीच समाप्त हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल बीच बीच में हमारा जो वीडियो आ रहा है उसका भी प्रचार करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। इस लॉकडाउन के समय में इससे और सरल तरीका आपकी पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम अब चलते हैं आपको लेकर हमारी अगली प्रश्न की ओर, और अगली प्रश्न क्या है इसको भी हम देखते हैं। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं हमारी अगली प्रश्न का उत्तर देने के लिए? बिल्कुल, यस, हाँ। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है, 12वां नंबर का प्रश्न। इस 12वें नंबर की प्रश्न में आपको ये है आपका प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे ख्याल से जल्दी बना लेंगे। जल्दी कीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है और आपके समय में अब ज़्यादा समय बचे भी नहीं है। तो हमें जल्द से जल्द कमेंट करें। आपका 10 सेकेंड का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारा काउंटडाउन टाइम भी शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ये टाइम जो है 0 में आएगा आपका टाइम समाप्त हो जाएगा और हमारा टाइम शुरू हो जाएगा। हम तत्काल आपको इसका एनिमेशन हल बताना शुरू करेंगे। तो चलो, अब ये तो आपका टाइम हो गया समाप्त। अब हम अपना एनिमेशन शुरू करते हैं कि इस सभी टुकड़ों को जोड़कर नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र के समान आपको दिखाई देगा और कौन सा उत्तर चित्र आपका उत्तर है, सही उत्तर है, इसको आप जाने। ध्यान रहे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको देने के लिए आपको कल्पना करना है, मानसिक कल्पना करना है। ये देखिए हमारा चित्र जो है जुड़ रहे हैं और जुड़ करके ये तैयार हो जाएंगे। ये हो गया आपका तैयार और ये चित्र जो है आपका जा रहा है अंत में मिलने के लिए। तो इस प्रकार आपका चित्र जो है हो जाएगा तैयार। अब इसे हम यदि रिवर्स करके देख लीजिए तो ये आपका चित्र जो है इस प्रकार से कंप्लीट तैयार है। और कंप्लीट तैयार चित्र को हम रिवर्स करते हैं यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से ये आपका तैयार हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा प्रश्न पहले स्थिति में कैसा था। अब प्रारंभिक स्थिति में हमारा प्रश्न जो है जैसा था उस पर हम करते हैं अब चर्चा। प्रारंभिक स्थिति में हमारा प्रश्न जो है इस प्रकार से था, अर्थात ऐसा। इसको हमने यहाँ पर समझने के लिए बड़ा किया हुआ है। अब हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखें, एक एक चीज़ को हम यदि देखते हैं, एक एक चीज़ को यदि हम देखें तो हमारे पास ये चित्र आसानी से बन जाएंगे। देखिए ये वाला जो चित्र है इसमें जो यहाँ पर आपको एक आयताकार आकृति दिया गया है, इस आकृति में
आपको चौकोन आकृति जो दिया गया है, इसमें बाहर की ओर मुड़ा है एक भुजा, तो हमें यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है इसमें अंदर की ओर मुड़ा है, तो ये आपका तुरंत कट गया। अब यहाँ पर देखिए इसी चित्र में ये जो दिख रहा है ये समांतर है, जबकि इसका एक लाइन इधर की ओर आया है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन इधर की ओर आया है, जबकि इसका इधर आना चाहिए। तो यह भी दो ऑप्शन हमारे सामने तत्काल कट जा रहे हैं। अब इन दो आकृतियों में हमको बाकी चीज़ों को गौर से देखना है। तो बाकी चीज़ क्या है, देखिए ये आकृति, इसको हम देखें, मैं काट नहीं रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर इस आकृति को हम यदि देखते हैं तो ऐसा आकृति यहाँ भी है, जैसे घुमाएं, घड़ी की दिशा में घुमा दे तो, और यहाँ है, लेकिन यहाँ ऐसा आकृति नहीं है। ये देखिए ये अतिरिक्त गया है। तो इस प्रकार यहीं पर थोड़ा फर्क हो जाने के कारण यह चित्र भी नहीं है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पर बी प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ रहे होंगे कि मानसिक योग्यता के प्रश्न उतने कठिन नहीं होते हैं जितना हम समझते हैं। प्रारंभिक तौर पर आप लोगों को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है कि इसको बनाना कैसे है, कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार इसमें ये सारे क्रियाएं होती है, क्या क्या कि चित्र जो है मुड़ कर भी बन सकते हैं, घूम कर भी बन सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये भी बता दें, बिना घूमे भी हम क्या है आंकड़ों को, आकृतियों को जोड़ करके ऐसे चित्रों को हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम आप लोगों से फिर एक बार कहते हैं कि यदि आप जो है हमारे चैनल को ठीक नवोदय तैयारी के लायक समझ रहे हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट में भी बताएं। उसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करके बताएं, ताकि हमारी संख्याएं बढ़े, और संख्या बढ़ने के बाद ही हम इतना मेहनत और इतना लगन के साथ आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। केवल इस प्रकार से हम जो है कम ही बच्चों के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो डेली क्लास लाने के लिए, हमारा व्यू संख्या जरूर बढ़ाने के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ताकि शिक्षा के रूप में ये हमारा नवाचार जो है अच्छा लगे। तो इस प्रकार इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम जो है मेंटल एबिलिटी से संबंधित किसी प्रकार की टेस्ट नहीं देंगे, ये सीधे मॉडल पेपर के रूप में आपको प्राप्त होंगे। बाकी जो है गणित के लिए, हिंदी के लिए आपको जैसे जैसे क्लास आएगा, सप्ताह में हम कम से कम 3 टेस्ट जरूर आपको देंगे, जिसमें 10-10 प्रश्न होंगे, और आपका इसमें प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होगा और आपका फीडबैक भी मिलेगा। तो आज यही हमारी क्लास समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।